क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 10th एसिड्स बेसिड्स एंड सॉल्ट्स। और आज का हमारा टॉपिक है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिड। कुछ लोग इसे लुईस कहते हैं, कुछ लीविस कहते हैं, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो लुईस है। तो देखते हैं कि लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस क्या है। ये हैं जी जनाब लुईस, G.N. लुईस। ये वो मोहतरम हैं जिनकी वजह से हमें एक मज़ीद थ्योरी केमिस्ट्री में पढ़नी पड़ गई है। पहले हमने देखी आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, फिर हमने देखा ब्रॉन्स्टन-लॉरी का कॉन्सेप्ट, लेकिन उनमें लिमिटेशंस होने की वजह से फिर एक फाइनलाइज्ड, अभी तक की जो फाइनलाइज्ड थ्योरी पेश की गई वो मोहतरम ये जो जनाब आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं लुईस साहब ने पेश की। इनके नाम की वजह से हमने कॉन्सेप्ट को नाम दिया लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखते हैं जी ये मोहतरम कहते क्या है। लुईस के मुताबिक एसिड क्या है। लुईस का कहना है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। एसिड वो चीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को एक्सेप्ट कर सके। इसने नहीं बात की प्रोटॉन की, इसने नहीं बात की H+ की, OH- की। इसने जो बात की जो बाकियों से बहुत डिफरेंट थी दोनों से, वो थी कि इसने टोटली डोनर और एक्सेप्टर को ही चेंज कर दिया। इसने बात की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, सॉरी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो बाद में शेयर हो जाता है। अक्सर इस चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं कि किसने एक्सेप्ट किया, किसने डोनेट किया। तो इसकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है दोनों को ब्लू कलर से, A फॉर एसिड एंड A फॉर एक्सेप्ट। ये छोटी सी ट्रिक है सिर्फ याद रखने के लिए। तो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे उसे हम एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी एक है जी BF3। इन यहाँ पर 4 एटम्स हैं, एक बोरॉन का और 3 फ्लोरीन के। तो इन सब का आपस में अगर हम देखें तो बोरॉन जो है उसने 3 फ्लोरीन के एटम्स को अपने साथ जोड़ रखा है, और बोरॉन जो है वो सेंट्रल एटम है जिसके साथ मुख्तलिफ एटम्स अटैच हुए हैं। अब आउटर मोस्ट जो शेल है उसका उसको हम कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो इनकम्प्लीट है तो वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब वो चीज़ जिसमें के इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो एसिड होना चाहिए। यहाँ पर BF3 की एग्जांपल है। तो जो B है इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में बच के 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसको 5 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहाँ पर देखें बोरॉन ने एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ शेयर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ शेयर किया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ शेयर किया। इन टोटल बोरॉन के पास हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन के शेयर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी बोरॉन का पूरा हक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट्स मीन कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, ये लैक कर रहा है। इसलिए ये क्या है, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के पेयर को। तो ये बन गया एक लुईस एसिड। अगर आपको लुईस एसिड की समझ आ गई है तो लुईस बेस को समझना बहुत इजी हो जाता है। तो लुईस बेस क्या है, ये वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा, देगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर पहले ही फालतू पड़े होंगे वही देगा। तो जो लेगा वो एसिड है और जो देगा वो बेस है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है एमोनिया की। सेंट्रल एटम यहाँ पर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल इसके पास 7 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आगे और आउटर शेल में है 5। मतलब
इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो उनको पूरा करने के लिए इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, 1 2 3। अगर अब हम देखें तो नाइट्रोजन के पास हैं 2 4 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कंप्लीट हैं। लेकिन जो बॉन्डिंग में हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर, एक जोड़ा फ्री पड़ा हुआ है जो कि ये किसी को डोनेट कर सकता है। तो एमोनिया के पास क्योंकि है तो इट्स मीन कि ये लोएस की एक बेस है। इलेक्ट्रॉन जिसने लेने हैं और जिसने देने हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करें। तो यहाँ पर हम BF3 और NH3 का रिएक्शन देखते हैं। NH3 अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर बोरॉन को डोनेट कर रही है, इसलिए ये बेस है, और एसिड BF3 है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। रिएक्शन को कंप्लीट अगर देखें तो यहाँ पर जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया तो इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन गया जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसे हम एरो से शो करते हैं। जिसने दिया उसकी साइड से जिसको दिया गया उसकी साइड की तरफ हम एरो बना देते हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करता है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं और वो रिएक्शन है एमोनिया और हाइड्रोजन आयन के दरमियान। हाइड्रोजन आयन प्लस, इसके ऊपर प्लस का साइन है ये। तो प्लस साइन क्या शो करता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिसके पास कमी होगी वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। तो एमोनिया का हम अभी पीछे डिटेल में देख चुके हैं कि एमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है जो कि वो डोनेट करेगा। अब प्लस ये शो कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और प्लस ये शो कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया हुआ, मतलब अब ये खाली है। तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल, इसका फर्स्ट वन बनता है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है जो कि ये लेता है एमोनिया से और बना देता है एमोनियम आयन NH4। एडक्ट क्या है? The product of any Lewis acid base reaction is a single species called an adduct. जब लुईस का एसिड बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक ही स्पीशी बनेगी। अक्सर रिएक्शंस में हम लोग देखते हैं कि 2 प्रोडक्ट बन जाती हैं, 3 प्रोडक्ट बन जाती हैं। कोई रिएक्शन हो रहा है जी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई, वाटर भी बन गया, कुछ और भी बन गया। लेकिन इस रिएक्शन में अगर हम देखें, जब भी लुईस की एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमेशा एक सिंगल स्पीशी बनेगी। सिंगल को मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसीलिए स्पेशली, हमेशा सिंगल स्पीशी बनेगी और उसको हम एडक्ट का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक एडक्ट बना है, ये एक एडक्ट बना है। स्पीशीज विच कैन एक्ट एज एन एसिड, कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि लुईस एसिड के तौर पर एक्ट कर सकती हैं? मतलब उनमें क्या करैक्टर होना चाहिए कि हम मान लें कि ये लुईस एसिड है। पहली चीज़ जो कि हम लेक्चर के शुरू से डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए। जो सेंट्रल एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। जैसे हमने BF3 की एग्जांपल ली कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। इसमें B जो है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये सेंट्रल एटम है। एल्युमिनियम सेंट्रल एटम, आयरन सेंट्रल एटम, तो इन सब का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं इन सब में जो सेंट्रल एटम है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो पहली चीज़ जो कि हमें ये बताती है कि ये लुईस एसिड है या नहीं वो ये है
कि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट, सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो। दूसरी चीज़ जो इसको कि हम बता सकते हैं कि ये एसिड है, लुईस का एसिड है। लुईस का एसिड कौन सा हो सकता है? वो है कि सिंपल कैटाइंस, मतलब जिन पर प्लस चार्ज हो। अभी हमने डिस्कस किया कि प्लस चार्ज किस पर होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वही बात आ गई जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे फर्स्ट वाली क्राइटेरिया में, कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो प्लस चार्ज उस पर आ जाता है, वो कैटाइन बन जाता है। वो आयन जिस पर प्लस चार्ज है वो कैटाइन कहलाता है। तो कैटाइन्स जो हैं वो भी लुईस एसिड होते हैं। लुईस बेसिस क्या है? न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एटलीस्ट वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल मीन्स ना वो प्लस है ना वो माइनस है, ना वो कैटाइन है ना वो एनाइन है। न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उस पर एक अदद इलेक्ट्रॉन का पेयर भी होना चाहिए, लॉन पेयर, जो कि किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं है। जैसे NH3 की एग्जांपल हम दे चुके, अमाइंस हैं, अल्कोहल्स हैं। दूसरा, एनाइंस कैन एक्ट एज लुईस बेस। अगर कैटाइन लुईस एसिड के तौर पर एक्ट कर रहे हैं तो इट्स मीन कि एनाइंस जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती है वो लुईस बेस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, लेक्चर समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि अभी इन कोविड के डेज़ में स्कूल कॉलेजेस बंद होने की वजह से स्टडी नहीं कर पा रहे। उनके साथ शेयर करें ताकि वो घर बैठे अपनी स्टडी को जारी रख सकें। थैंक यू।